सोचो तुम हिमालय में ट्रैक कर रहे हो, 5000 मीटर की ऊंचाई, उस पर चीखती हुई हवाएं, और चलते हुए तुम्हारे पैर के नीचे कुछ क्रंच करता है। तुम नीचे देखते हो तो वो एक इंसानी खोपड़ी होती है, और इसी तरह से आगे एक और मिल जाती है। दोस्तों, इंडिया के उत्तराखंड में एक ऐसी लेक है जहां 800 से भी ज्यादा स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं। और ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी है, ऐसा सच में है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग कौन हैं, साइंस भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, मैं हूं करण, और आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो इंडिया की सबसे महान मिस्ट्री है, कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया। आज हम बात करेंगे रूपकुंड, इंडिया स्केलेटन लेक के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लेक है कहाँ और इसको स्केलेटन लेक क्यों कहा जाता है। और जब तुम ये सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि असली मिस्ट्री क्या है। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की गोद में 5029 मीटर की ऊंचाई पर यह रूपकुंड लेक है। अब 5029 मीटर की ऊंचाई उतना ही है जितना कि आईफल टावर को 14 बार गुना कर लो। ज्यादा ऊंचाई, वहां ऑक्सीजन इतनी पतली है मान लो खत्म ही हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए वहां पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये लेक साल के ज्यादा टाइम सिर्फ जमी रहती है, लेकिन अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी पिघलती है। और जब वो पिघलती है तो वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो वहां पर किसी को देखना नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले हम लोग स्केलेटन तक पहुंचे, हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर ये सब कुछ पहली बार डिस्कवर कब हुआ था और कैसे डिस्कवर हुआ था, क्योंकि वो समझना भी काफी ज्यादा हॉरर है, शॉकिंग है। तो साल था 1942, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और एक ब्रिटिश रेंजर को कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ब्रिटिश फॉरेस्ट HK मधवल रूपकुंड के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने पहली बार वहां पर स्केलेटन देखी। उनका पहला रिएक्शन काफी शॉकिंग था, आखिरकार इतनी ऊंचाई पर स्केलेटन्स कैसे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ये कुछ जापानीज सोल्जर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया पर सीक्रेटली अटैक करने आए थे और वहां पर मारे गए। मतलब सोचो, एक हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर जापानीज आर्मी सीक्रेटली घूम रही थी। भाई जेम्स बॉन्ड भी इतना ज्यादा ड्रामेटिकली नहीं सोचता। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट ने दुनिया के सारे साइंटिस्टों को हिलाकर रख दिया। ये रिजल्ट कुछ इस तरह का था कि लोग देखकर चौंकने लग गए थे। जो स्केलेटन मिल रहे थे वो सिर्फ अलग अलग टाइम पीरियड के नहीं थे। DNA एनालाइज करने पर पता चला कि ये अलग अलग ग्रुप के भी थे। यानी एक ग्रुप साउथ एशियन था, ठीक है, समझ आता है, साउथ एशियन का एक ग्रुप। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो मेडिटेरियन ओरिजिन का था, मतलब ग्रीस या फिर इटली के आसपास का। दूसरा, ग्रीक लोग इंडिया में एक रिमोट हिमालय लेक पर क्या करने आए थे, वो भी सेंचुरीज पहले। और तीसरा ग्रुप साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन। 3 अलग अलग कंटिनेंट्स, 3 अलग अलग सेंचुरीज, लेकिन एक ही छोटी सी लेक। और अभी तक हम सिर्फ ये जान पाए थे कि ये लोग थे कौन। लेकिन असली सवाल आज भी यही था कि ये मरे कैसे। जब साइंटिस्टों ने स्कल और बोन्स की क्लोजली एग्जामिन किया तो उन्हें एक ऐसा पैटर्न मिलता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर एक स्कल पर, हर एक सोल्जर पर एक स्पेसिफिक राउंडेड इंजरी है, ऊपर से सेम एंगल में और सेम साइज में। मतलब किसी ने उन्हें मारा नहीं था, कोई वेपन नहीं था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। साइंटिस्टों की थ्योरी के हिसाब से एक कैटास्ट्रोफिकली हेलस्टॉर्म, यानी क्रिकेट बॉल जितना एक बड़ा सा ओला ऊपर से गिरते हैं इनके ऊपर। अब इस वैली में, इस नैरो से वैली में किसी तरह की भागने की जगह नहीं थी, तो वो लोग भाग नहीं पाए थे। और जो वो ओले गिर रहे थे तो वो इनके सर पे लगे। तो उन ओलों की वजह से इतने 100 ऑफ पीपल्स तभी के तभी मारे गए। एक पल में 100 ऑफ पीपल्स कौन? और लोग, यानी जो लेजेंड्स हैं, वो कहते हैं कि ये लोग गॉडेस नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और देवी ने उन्हें सजा दी, आसमान ने उन्हें सजा दी। अब मैं नहीं कह रहा कि साइंस गलत है, या फिर मैं नहीं कह रहा कि ये लेजेंड सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच में वहां पर यात्रा करने नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों,
ये मिस्ट्री अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है जिसका जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि इतने लोग आखिर वहां कर क्या रहे थे। अगर हेल्प स्टोन स्टोरी सही है तो मेडिटेरियन और साउथ ईस्ट एशियन लोग वहां क्या कर रहे थे। इंडिया के सबसे रिमोट, सबसे डेंजरस हिमालय पर, लेक पर, बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के सेंचुरीज पहले कुछ रिसर्चर कहते हैं कि एक एशियन ट्रेड रूट था, कुछ कहते हैं कि रिचुअली या फिर गैदरिंग थी, कुछ कहते हैं हम सिंपली नहीं जानते। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बारे में लोग क्यों बात करना नहीं चाहते, या फिर उन्हें ये सब पता क्यों नहीं है। क्योंकि 2019 में एक स्टडी आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने डीएनए एनालाइज किए, उन्होंने कंफर्म किया कि ये लोग अलग अलग सेंचुरीज में मरे, मतलब कोई एक इवेंट नहीं था। बार बार अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग सेंचुरीज में सेम लेक पर एक साथ मरे हैं, तो सेम तरह से सेम पैटर्न में। तो कोई ऐसा पैटर्न है जो हम लोग आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, अभी हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। रूपकुंड सिर्फ एक लेक नहीं है दोस्तों, ये एक ओपन क्वेश्चन है जो सेंचुरी से अपना जवाब मांग रही है। यहाँ जो स्केलेटन मिले वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी, उन हड्डियों के पीछे एक इंसान था, एक फैमिली थी, कुछ जिंदगी थी, किसी के सपने थे, और एक मोमेंट था जब उन्होंने आसमान में देखा और सब खत्म हो गया। आज भी अगस्त में जब वो लेक थोड़ी बहुत पिघलती है तो वो हड्डियां वहां पर दिखाई देती हैं, वही हिमालय में। और अगर कभी तुम्हारा रूपकुंड ट्रैक का प्लान हो तो अपने जूते जरूर चेक कर लेना, क्या पता तुम्हारे जूतों में क्या साथ आ जाए। और अगर ये वीडियो तुम्हें क्रीपी लगी हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि एल्गोरिथम को भी डर लगता है इग्नोर से। और कमेंट करके बताना मैं वहाँ जाऊँगा, यह मेरे बस की नहीं है भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाकर तुम लोगों को ब्रेव बना रहा हूँ या फिर तुम्हें डरा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक और ऐसे ही मिस्ट्री की वीडियो के बारे में, तो वीडियो सब बने रहना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो।